और इवन इफ तुम अपने आंसर्स लिखोगे आंसर शीट में, तुम्हें उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ सीबीएसई। साइंस में लेट मी टेल यू, सीबीएसई तुम्हें कहाँ पे सपने दिखाएगी इन साइंस के पेपर में। एवरीवन, सो आई होप तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम अच्छा गया हो। नाउ वी हैव अनदर मेजर सब्जेक्ट विच इज साइंस। अब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है इन विच मैनी स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में सॉल्व नहीं होते न्यूमेरिकल्स एंड केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद नहीं होते। So in this video we are going to discuss everything. I scored 98 out of 100 in science. Where did I lose those 2 marks? First of all, key terms. मैंने एक इतनी बड़ी गलती करी थी, that was keywords. एक कीवर्ड था, बायो का एक क्वेश्चन था, पूरा आंसर वाज राइट, लाइक द आंसर दैट आई वांटेड टू इंडिकेट कि हाँ ये आंसर वाज कंप्लीटली राइट, बट वो एक कीवर्ड मैंने मिस कर दिया। एंड मार्किंग स्कीम जस्ट वांट्स कीवर्ड्स। तुमने कीवर्ड्स लिखे हैं, इवन दो योर आंसर इज रॉन्ग, पार्शियल मार्किंग, स्टेप मार्किंग, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मार्क्स मिल जाते हैं अगर वो पार्शियली करेक्ट है। सो वो मैंने गलती करी एंड देयर आई लॉस्ट मार्क्स। अनदर 1 मार्क्स आई लॉस्ट वाज इन फिजिक्स। अब मैंने वो कहाँ लूज करा था, वीडियो एंड तक जरूर देखना, तुम समझ जाओगे कि ये गलती नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी रीडिंग तुम्हें अभी करनी है। येस, यू हैव टू रीड योर एनसीईआरटी। नाउ व्हेन आई मीन रीड योर एनसीईआरटी, आई डोंट मीन कि स्किम थ्रू द पेजेस कंप्लीटली, यू हैव टू रीड इट इन डेप्थ। एक दिन का टाइम लो हर एक सब्जेक्ट के लिए, या तो यू कैन डिवाइड इट इन फिजिक्स केम बायो, एक दिन दो, या फिर 1 डे यू कैन डिवाइड की 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर बायो, 2 चैप्टर केमिस्ट्री, लाइक दैट। कंप्लीटली योर चॉइस, विच एवर यू फाइंड गुड। ठीक है, नाउ when you read the NCERT, first of all focus on chemical reactions, all the chemical reactions, all the activities, all the in-text questions, all the diagrams and the summaries of the chapter. इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इनमें कुछ ऐसी लाइंस होती है जो मेन चैप्टर में लिखी नहीं होती, जो कि समरी में होती है, तो यू हैव टू रीड दैट। ऑल्सो 1 pro tip for science for assertion reasons. Whenever you are reading the NCERT and you find words like as or because, I will show you an example here. जैसे जहाँ पे भी आपको ये words मिल जाए ना, this is a इन sentences से फॉर्म होते हैं assertion reason questions, जहाँ पे भी as and because लिखा होता है। और secondly subject specific में थोड़ा बता देती हूँ। फिजिक्स में make sure तुम्हें सारे formulas आते हैं। फिजिक्स में आपको सारे फॉर्मुलाज लर्न होने चाहिए। अपनी टिप्स पे आई मीन कि मैं कोई भी चैप्टर बोलूँ कि लाइट चैप्टर है, उससे सारे फॉर्मुलाज आपको पता होने चाहिए कि इस केस में ये फॉर्मुला होता है, इस केस में ये फॉर्मुला होता है। इन फिजिक्स ऑल्सो लाइट चैप्टर की जो सारी कंडीशंस है, जो लाइट की कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्केव लेंस की, सारी जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए बहुत अच्छे से। इन माई नोट्स आई हैव स्टेटेड ऑल द नेसेसरी कंडीशंस, ऑल द रिजल्ट्स ऑफ दैट प्रॉपरली इन अ वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट। वो एक बार पढ़ लो, यू विल बी डन फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, उसके बाद में केमिस्ट्री। अब देखो केमिस्ट्री में व्हेनेवर यू आर लर्निंग अ सर्टेन केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, मेक श्योर स्टेट्स लर्न करिए, नेसेसरी कंडीशंस लर्न करिए, उसे बैलेंस करना तुम्हें आता है क्योंकि एग्जाम में ये तीनों करने हैं। नाउ प्रो टिप्स फॉर बायो। बायो में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेसेस ले लेते हैं एक बार के लिए, यू शुड रिवाइज योर चैप्टर्स इन अ वे कि देख लाइफ प्रोसेस है, ओके डाइजेशन में इतने सारे स्टेप्स होते हैं, रेस्पिरेशन में ये वाले स्टेप्स होते हैं, और आपको लाइक हर एक जो भी टॉपिक है उसके 5 या 6 सब पॉइंट्स आपको आने चाहिए माइंड में। आपको डायग्राम्स आनी चाहिए। डायग्राम्स में व्हेनेवर यू आर स्टडिंग, कॉम्पिटेंसी के लिए ट्रिक याद रखना, कॉम्पिटेंसी में मोस्टली सीबीएसई वांट्स कि तुम कोई भी डायग्राम है तो उसकी लेबलिंग जानो, एमसीक्यू से पूछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन का पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो कॉम्पिटेंसी में सीबीएसई इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू मेक यू थिंक। फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, इफ द एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट, व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन कि उसका फंक्शन क्या होता है। पहले तो यू हैव टू स्टेट इट्स फंक्शन एंड देन यू हैव टू टेल कि अगर इफ इट्स एब्सेंट सो एंड सो विल। मैराथन लेक्चर्स, लास्ट ईयर मैंने प्रशांत भैया के मैराथन लेक्चर्स लिए थे, क्योंकि उसमें भैया ने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे पीवाईक्यूज कवर कर दिए थे, एसक्यूपीज कवर कर दिए थे, हर वेराइटी के क्वेश्चंस कवर हुए थे। सो मेरा प्रॉपर रिविजन हो गया था एग्जाम के लिए। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेट भी हो गई थी। नाउ अबाउट मैराथन लेक्चर्स, व्हेन वी टॉक कि मैराथन लेक्चर्स तुम्हें अटेंड करनी चाहिए, इट इज़ नॉट कि कंप्लीटली तो मैराथन लेक्चर्स पे ही रिलाई करके एग्जाम देने चले जाओगे। यू हैव टू यूज दी लेक्चर्स फॉर योर प्रॉपर प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे देन सॉल्व इट फॉर योर सेल्फ। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे देन पॉज द वीडियो एंड रिवाइज इट इन योर माइंड। और फिर अगर तुम्हें लगता है यू आर मिसिंग समथिंग, वॉच द लेक्चर अगेन एंड मार्क करो कि तुमने कहाँ पे क्या मिस कर दिया था। सो दिस इज हाउ यू परफेक्टली मेक श्योर कि तुम एक मैराथन लेक्चर्स का बेनिफिट ले रहे हो। ठीक है, नाउ 4 AM मैराथन तुम्हें अटेंड करनी चाहिए या नहीं? डेफिनेटली करनी चाहिए। इन माई साइंस एग्जाम लेजिट क्वेश्चन सेम आए थे फ्रॉम 4 AM लेक्चर्स। 4 AM की मैराथन इज बेस्ट, तो तुम उसे अटेंड करके जाना। और पता है एक डेडिकेशन भी आ जाता है कि यार सुबह इतनी जल्दी उठना है, एक लेक्चर देखना है, तो उससे तुम्हारा सुबह सुबह रिविजन हो जाता है, तो थोड़ा सा माइंड को भी पीस मिल जाती है कि फाइन रिविजन हो गया है। नाउ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मैराथन लेक्चर्स, अब तुमने ही ये डेल्यूल्यू बना लिया अपने माइंड में कि नहीं मैराथन पढ़ूंगा तो एग्जैक्टली वहीं से छप के आएगा। मैराथन्स इज फॉर रिविजन। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं, दे हैव अ वेरी हाई चांस। एंड ऑल्सो मैथ्स में भी क्वेश्चंस आए थे शोभिता की क्लास से इन मेनी पीपल सेट। अब सबके सेट में आएंगे ऐसा थोड़ी होगा। सो इन साइंस ऑल्सो मेक श्योर कि तुम मैराथन अटेंड कर रहे हो। द फोर्थ विच इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं। इसके एमसीक्यूज के लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी गुड, सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ पीवाईक्यूज, अभी देखो 3-4 दिन का टाइम है ना, इसमें जस्ट मेक श्योर कि तुम 2025 के पीवाईक्यूज कर रहे हो, 2024 के पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज कर रहे हो। इफ यू फेस प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्टिव,
मेरे को बहुत दिक्कत आती थी ऑब्जेक्टिव में। आई ऑलवेज मार्क देम रॉन्ग। आई हार्डली स्कोर 12 आउट ऑफ 20 इन ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस करती थी फ्रॉम 2024 एंड 2025। तुम्हें करना चाहिए बिकॉज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज रियली गुड. You can get them for free on self studies site. Okay, now next which is additional practice questions and sample question papers. CBSE हर साल रिलीज करती है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब इस साल तो करी नहीं बट लास्ट ईयर की जो भी है तुम उससे भी प्रैक्टिस करके जाना एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस. एंड बहुत सारे नए वैरायटी के क्वेश्चंस यू विल सी इन योर एग्जाम. 3 मार्क्स के क्वेश्चन में यू विल बी रियली अमेज्ड टू सी कि सीबीएसई कितना क्रिएटिव हो सकता है. प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. व्हेन आई मीन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, एक प्रोटिप देती हूँ, सेल्फ स्टडीज की साइट है ना, उस पर तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करो. अपने लेवल से 10 गुना ज़्यादा टफ प्रैक्टिस करके जाओ क्योंकि तुमने मैथ्स में ऑलरेडी देख लिया है. सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज नॉट प्लेइंग विद योर इमोशंस, कंप्लीटली सिंपथाइजिंग विद यू, बट यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू स्टडी अ लॉट. क्योंकि क्या होगा साइंस में, लेट मी टेल यू, सीबीएसई तुम्हें कहाँ पे सपने दिखाएगी इन साइंस के पेपर में. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एमसीक्यूज आएंगे वो फिजिक्स के थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, बट उसके अलावा जो पूरा पेपर होगा ना उसमें जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो बहुत ट्रिकी होंगे. केस बेस्ड में 3 या 4 क्वेश्चन हो गए, उसमें से एक दो तो तुम्हें आ जाएंगे, बट द क्वेश्चन विच विल हैव 2 मार्क्स, विच विल हैव द वेटेज ऑफ 2 मार्क्स, वो बहुत टफ आता है मोस्टली. इट विल हैव 2 सब डिविजन जो तुम्हें नहीं आते मोस्टली. तो मेरे साथ तो यही हुआ था. ना 3 मार्क के क्वेश्चन में तुम्हें चॉइस मिल सकती है बट वो भी टफ ही होते हैं. ओवरऑल डायग्राम पूछ सकते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उसे प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से. ना आई हैव टोल्ड दिस अपडेट मेनी टाइम्स, बट मैं वापस बता देती हूँ कि इवन इफ तुम अपने आंसर्स लिखोगे आंसर शीट में, तुम्हें उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ सीबीएसई. इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग सेक्शन ए, बी एंड सी है. तो अगर तुमने गलती से कोई क्वेश्चन मिस कर दिया सेक्शन ए का एंड यू रोट इट एट द एंड टाइटलिंग की सेक्शन ए आंसर 13 आंसर 15 ये आंसर है, यू वोंट गेट मार्क्स फॉर इट. नाउ आई हैवंट मेड दिस रूल, सीबीएसई ने बनाया एंड दिस इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग, बट मेक श्योर हर सेक्शन के बाद 4-5 लाइन या एक पेज छोड़ ही देना. बाद में उसे डायगनली ऐसे लाइन कट कर देना ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यू आर नॉट यूजिंग दिस पेज. बट मेक श्योर तुम एक पेज छोड़ दो क्योंकि इट इज सेफ टू लीव वन पेज रादर देन रिग्रेटिंग लेटर कि यार एक ही क्वेश्चन रह गया एंड नाउ आई हैव टू अटेम्प्ट इट अगेन. अब तुम अटेम्प्ट करोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड यू विल हैव द डैम आंसर शीट इन योर हैंड्स एंड तुम्हें इतना रिग्रेट होगा कि काश आई कैन जस्ट फिट दिस क्वेश्चन समवेयर इन दैट आंसर. पेज छोड़ देना, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग. अब देखो आंसर राइटिंग के लिए आई विल मेक वन मोर वीडियो जिसमें बहुत डिटेल में बताऊंगी कि तुम्हें आंसर अगर लिखने आते हैं भी या नहीं तो भी हाउ यू कैन स्कोर 100. कीवर्ड्स को प्रॉपर्ली टैकल कैसे करना होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है, कैसे हैंडल करना होता है, स्ट्रेस को, टाइम कैसे मैनेज करना पड़ता है. 1 डे लेटर और टुमारो आफ्टर दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली अपलोड इट, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. ओके, सम जनरल टिप्स फॉर आंसर राइटिंग विल बी इन दैट वीडियो. नाउ सम इंपॉर्टेंट ओवरऑल टिप्स जो मैं साइंस के लिए तुम्हें बताना चाहती हूँ. डोंट स्ट्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी फ्रॉम मैराथन लेक्चर्स बट डोंट रिलाई ऑन एनी वन रिसोर्स. प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट पड़ा है. I have provided you free chemical reactions sheet. I have provided you free keywords for science. I have given you every damn thing that you require for a proper question practice. So best of luck with your exams and make sure that you will study well. Bye bye. Love you.